हेलो स्टूडेंट, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बेसिक मैथ्स जो आपका पटवारी एचपी पटवारी हो गया, फॉरेस्ट गार्ड या पुलिस कांस्टेबल भर्ती में या क्लैरिकल जो आपकी वैकेंसी रिक्रूटमेंट होती है उनमें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक है, दैट इज स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, गति या जिसको चाल बोलते हैं हम हिंदी में, गति या चाल, दूरी और समय। ठीक है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले लक्ष्य एकेडमी हिमाचल का जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है। तो जो चाल होती है, ठीक है, इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज जो है हमें पता होने चाहिए। इस टॉपिक को जानने से पहले हमें इसके जो रिलेटेड फॉर्मूला है, ठीक है, उनके बारे में पता होना चाहिए। चाल जो होती है वो होती है दूरी बटे समय। ठीक है। ये इसका फंडामेंटल जो फॉर्मूला है, चाल बराबर है दूरी बटे समय। ठीक है। इसी फॉर्मूले से हमारा दूसरा फॉर्मूला निकलता है, अगर हमें दूरी निकालनी हो। ठीक है। मान लो हमें चाल और समय दिया है, हमें दूरी निकालनी है। तो देखो, दूरी के लिए समय जो है भाग में है, तो जब समीकरण के दूसरी तरफ जाएगा तो चाल के साथ गुना हो जाएगा, तो चाल गुना समय। ठीक है। ये आपका दूरी आ जाएगी। ठीक है। अब हमें दूरी और चाल दे रखी है, तो अगर हमने समय निकालना है तो समय को इधर ले आओ। ठीक है। और चाल को समय की जगह ले जाओ, तो दूरी बटे चाल। ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूले जो है, तीनों सूत्र जो है हमारे इसी से निकले हैं। तो ये आपका मेन फॉर्मूला है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है। अब इसमें कुछ और बेसिक फैक्ट्स जो हैं वो आपको बताता हूं। जब भी आपको जो है गति दे रखी हो किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा या किलोमीटर पर आवर, ठीक है, आपको इसमें जो है आपको चाल दे रखी है। अगर आपको उसको बदलना है, उसको बदलना है आपने मीटर प्रति सेकंड के अंदर, मीटर प्रति सेकंड के अंदर। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 5/18 से जो है गुणा कर देंगे। ठीक है। 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लो आपको बोला है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। ये जो गति है इसको आप मीटर प्रति सेकंड में बदलो। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 36 को 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 18 दूनी 36, 5 दूने 10, 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। तो ये याद रखना कि किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो आपका हो जाएगा 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरी तरफ अगर हमें मीटर प्रति सेकंड में दिया हो, ठीक है, और हमें उसको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको जो है 18/5 से, तब हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे 18/5 से। ठीक है। जैसे मान लो आपको दिया है 10 मीटर या 20 मीटर प्रति सेकंड, तो आपको बोलता है कि किलोमीटर प्रति घंटा में इसको बदलो, इस गति को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। तो क्या करेंगे, 20 को 18/5 से, तो 5 चौके 20, 18 चौके 72, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट है इसमें जो जिनकी जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक है। तो अब चलते हैं इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है। उससे पहले जो हमारी लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप है उसको आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। या अधिक जानकारी के लिए ये जो हमारा नंबर है 8894592402, इस पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप एसएमएस करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो बेस्ड होंगे गति
दूरी और चाल के इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें है, 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति निम्न में से किसके बराबर है? तो ऑप्शन इसमें दे रखे हैं आपको, 8.5 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी दे रखा है आपको 12 मीटर प्रति सेकंड, और ऑप्शन डी दे रखा है 15.5 मीटर प्रति सेकंड। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं साथ में। बाईस 22.5 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही कार 50 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? ऑप्शन दे रखे हैं इसमें आपको, 112.5 किलोमीटर, ऑप्शन बी दे रखा है 11.25 किलोमीटर, ऑप्शन सी दे रखा है 56.25 किलोमीटर, और ऑप्शन डी दे रखा है 67.5 किलोमीटर। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति निम्न में से किसके बराबर है? तो देखो इसमें डायरेक्ट इन्होंने पूछा है कि मीटर प्रति सेकंड में आपने निकालना है इसको। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको अभी जो है ट्रिक बताया कि 30.6 को क्या करेंगे हम, 5/18 से गुणा कर देंगे, हमारे पास मीटर प्रति सेकंड में गति आ जाएगी। ठीक है, तो देखो इसको आप लिख सकते हो 306/10, दशमलव के बाद एक नंबर है, एक अंक है, तो एक जीरो लग जाएगी एक के बाद। ठीक है, 5/18। ठीक है, 5 दूनी 10। ठीक है, और ये हो जाएगा 15/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 153/18। ये हो जाएगा 18, 144, 18 8 144, बच गया 9, तो लग जाएगा दशमलव, बन गया 90, तो 18 5 90, तो क्या आ गया आंसर, 8.5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे प्रश्न में पूछता है कि 22.5 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही कार 50 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? देखो गति आपको दे रखी है इसने 22.5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और आपको दे रखा है समय 50 मिनट। अब देखो गति में आपका पर सेकंड है, प्रति सेकंड है। ठीक है, तो समय भी आपको सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा याद रखना जब भी हम प्रश्न सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो जो यूनिट है, जो इकाई है, ठीक है, सेकंड है, तो सेकंड में बाकी को भी आपको, टाइम को भी सेकंड में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको सेकंड में कैसे लगाएंगे, ये मिनट में है तो सेकंड क्या होगा, एक मिनट में 60 सेकंड, तो 50 मिनट में 50 गुणा 60, ये हो गया 3000 सेकंड, तो ये आ गया सेकंड में आपके पास। ठीक है, अब गति आ गई, समय आ गया, हमें दूरी निकालनी है। ठीक है, दूरी निकालनी है, तो दूरी क्या होगी, दूरी क्या होगी, गति गुणा समय, गति गुणा समय, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है,
क्योंकि गति क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। दूरी क्या होगी, समय उधर जाके गुणा करेगा, गति गुना समय, ठीक है। गति है हमारी 22.5 और समय है 3000 सेकेंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 225 गुणा 225/10 गुणा 3000, ये एक जीरो कट जाएगी, तो ये आ जाएगा कितना, ठीक है। ये कितने में आएगी, ये दूरी आएगी मीटर में, क्योंकि हमारा जो है यहाँ पे जो इकाई दे रखी है वो मीटर प्रति सेकंड, ये आ गई मीटर में। अगर इसको मैं किलोमीटर में बदलना चाहूं तो एक एक किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं ना। तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 1/1000 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर किलोमीटर में आपने बदलना है तो क्या करो, 1000 से इसको भाग कर दो, 1000 से इसको भाग कर दो। तो क्या करेंगे हम इसको 225 गुणा 300/1000 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो 2 जीरो से ये चली जाएंगी, 2 जीरो, ठीक है। ये बच गया आपका 5 3 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6 10, तो ये हो जाएगा आपका 10 एकम 10, 10 के 60, बच गए 7, बन गए 75, 10 आते 70, फिर बच गए 5, तो लग गया दशमलव और बन गया 50, तो 10 5 50, तो ये बन गया 67.5 किलोमीटर, यानी ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने आंसर में देखना है, अब हमने अगर ये आंसर लिख दिया होता तो यहाँ पे तो मैच ही नहीं होना था। तो आपने देखना कि पूछा क्या है, हमें पूछा है किलोमीटर में, तो मीटर को किलोमीटर में बदल दो। तो 1 किलोमीटर के 1000 मीटर, तो 1 मीटर में कितने होंगे, 1/1000 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपने इकाई का जो है अच्छे से ध्यान रखना है कि किस इकाई के अंदर आपको पूछा है, किस यूनिट के अंदर आपको आंसर पूछा हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। प्रश्न है 110 मीटर लंबी गाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 132 मीटर लंबा पुल कितने समय में पार करेगी, कितने समय में पार करेगी, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको 9.8 सेकेंड, 12.1 सेकेंड, 12.42 सेकेंड और 14.3 सेकेंड, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। राम 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 5 मिनट में पार कर लेता है, एक पुल को 5 मिनट में पार कर लेता है। पुल की लंबाई कितनी है, पुल की लंबाई कितनी है। ऑप्शन इसमें दे रखे हैं आपको 2500 मीटर, बी ऑप्शन दे रखा है 1000 मीटर, सी ऑप्शन दे रखा है आपको 7500 मीटर,
तो डी ऑप्शन दे रखा है आपको 1250 मीटर। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो, ठीक है, गाड़ी आप दे रखी है, गाड़ी की लंबाई दे रखी है, ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है पुल, पुल की लंबाई भी दे रखी है, ठीक है। तो जब कोई गाड़ी किसी भी जो पुल है, चाहे आपका प्लेटफॉर्म है, ठीक है, रेल का प्लेटफॉर्म है चाहे पुल है, ठीक है, अगर उसकी लंबाई दे रखी है आपको, ठीक है, तो जो कुल दूरी होगी, जो कुल दूरी होगी, ठीक है, उसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, दोनों की लंबाई को जोड़ देना है आपने, ठीक है। तो ये 110 हो गई गाड़ी की लंबाई, ठीक है, और 132 मीटर हो गया पुल। तो इन दोनों को जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा, कुल दूरी मिल जाएगी। तो दूरी हमें मिल जाएगी यहां से, ठीक है, तो ये हो जाएगा 242 मीटर, ठीक है, ये हमारे पास दूरी आ गई। अब देखो हमें दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। ये क्या है, ये गाड़ी की चाल है। चाल कितनी है, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो इसमें जो है, क्योंकि ये मीटर में है दूरी और हमें सेकंड में चाहिए आंसर, तो हम इसको घंटे में नहीं रखेंगे, इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। तो बदलो, क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर दो, मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। तो 18 चौके 72, तो ये हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये आ गई आपकी कुल दूरी, ये आ गई आपकी चाल। तो समय आपको पूछा हुआ है, समय क्या होता है, समय होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। तो यहां से समय के लिए दूरी कितनी है 242 और चाल कितनी है 20। तो 20 से करो इसको, 20 एकम 20, 4 बच गए, 24 में से 4 बच गए, बन गया 42, 20 दूनी 40, बच गया 2, लग गया दशमलव, बन गया 20, ठीक है, 20 एकम 20। तो ये आ गया 12.1 सेकंड। कौन सा ऑप्शन, ये बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। तो इसमें याद रखना है कि जब भी आपको गाड़ी की लंबाई दी है और कुछ ऐसी चीज दी है, जैसे मान लो यहाँ पे पुल दिया हुआ है उसकी भी लंबाई दी है, या प्लेटफॉर्म, कई बार प्लेटफॉर्म पूछ लेते हैं तो प्लेटफॉर्म की लंबाई दी होगी, तो जो टोटल दूरी होगी, जो दूरी होगी हमारी, उन दोनों को जोड़ देना है आपने, ठीक है, वो दूरी आपकी आ जाएगी, ठीक है, कुल दूरी आ जाएगी। फिर आपको जो भी गति और समय दिया है उसकी आपने इकाई देखनी है, कैसे जो है हमने उसको चेंज करना है, ठीक है, और किस में हमें आंसर चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। राम जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर, देखो चाल दे रखी है, हमें मीटर में चाहिए ना आंसर, तो हम इसको बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो पहले हम चाल लिख देते हैं, चाल कितनी है, किलोमीटर प्रति, तो इसको बदलो आप मीटर प्रति सेकंड, क्या करेंगे, 5/18 से गुणा, तो ये हो गया 75/3, यानी 5×3 = 15, 6×3 = 18, और यह आ गया 25/6 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और समय दे रखा है आपको, समय दे रखा है 5 मिनट, तो इसको सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड है तो इसको भी सेकंड में बदलना पड़ेगा। याद रखना यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो 5 मिनट को बदलो सेकंड में, कितना आएगा, 5×60, 300 सेकंड, ठीक है। अब हमारे पास चाल आ गई, हमारे पास समय आ गया, तो दूरी यानी लंबाई, पुल की लंबाई ही तो दूरी होगी, ठीक है। तो दूरी या पुल की लंबाई क्या आ जाएगी आपकी, दूरी क्या होगी, चाल गुणा समय, चाल होगी आपकी 25/6 और समय हो गया 300, ठीक है। तो 85 के 300 और 50 और 25, 25×0 = 125, 1250 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका सही,
ये ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड। ध्वनि एक सेकंड में 330 मीटर जाती है। ध्वनि एक सेकंड में 330 मीटर जाती है। ठीक है, ध्वनि की गति दे रखी है आपको। ठीक है, यदि बादल की गर्जना बिजली चमकने के 10 सेकंड, बिजली चमकने के 10 सेकंड बाद सुनाई देती है, तो बादल कितनी दूरी पर है? बाद आती है तो बादल कितनी दूरी पे है? ऑप्शन देखो इसमें, 3.7 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 3.5 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 3.3 किलोमीटर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। पहले इसको कर लेते हैं। देखो एक सेकंड में चल रही है ध्वनि 330 मीटर, तो इसकी गति क्या होगी? ध्वनि की गति बताओ। 330 मीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड के अंदर 330, तो 330 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यदि बादल की गर्जना बिजली चमकने के 10 सेकंड बाद आती है, ठीक है, तो समय हमें दे रखा है। ठीक है, समय दे रखा है हमें 10 सेकंड, तो बादल कितनी दूरी पर है? हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है दूरी को, बादल की दूरी, या दूरी बादल कितनी दूरी पर है, बादल की दूरी निकालेंगे हम। ठीक है, तो दूरी क्या हो जाएगा? गति गुणस में या चाल गुणस में? ठीक है, तो क्या हो गया ये 310 गुणा 10, ये बन गया 3300। ठीक है, किसमें? मीटर में, क्योंकि मीटर पर सेकंड है। हमें चाहिए किलोमीटर में, तो क्या करेंगे? इसको 1000 से भाग कर दो, 1000 से भाग कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर में होते हैं 1/1000 किलोमीटर। तो किलोमीटर निकालने के लिए 1000 से भाग कर दिया, ये चले गया, और 10 3 30 दशमलव, यहाँ 3 बच गए, बन गया 30, तो 10 3 30, तो ये हो गया 3.3 किलोमीटर। तो ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। को यदि 3 सही 1/3 मीटर प्रति सेकंड की गति को किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त किया जाए, तो वह कितनी होगी? ऑप्शन देखो इसमें, ऑप्शन दे रखा है आपको 8 9 10 या 12। 8 9 10 12। ठीक है, देखो इसका हल क्या होगा।
हमने जो है इसको बदलना है मीटर प्रति सेकंड को किसके अंदर, किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर, ठीक है। तो देखिए इसके लिए मैंने क्या बताया था, किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना हो तो 5/18 से करते हैं। अगर हमने मीटर प्रति सेकंड को बदलना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से, ठीक है। तो देखो ये आ गया 10/3 गुणा 18/5, तो 5 दूनी 10, 3 छिके 18, तो 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है ज्यादातर ये प्रीवियस एग्जाम्स, जो डिफरेंट एग्जाम्स हुए हैं उनके ही क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन ही जो है जनरल एग्जाम्स है, जैसे कई क्लरिकल एग्जाम्स है, एसएससी के एग्जाम्स है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है उनमें आ चुके हैं पहले। एक क्वेश्चन करते हैं, एक बस 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी यात्रा को 15 घंटे में पूरा करती है, किसी यात्रा को 15 घंटे में पूरा करती है। उसी दूरी को 12 घंटे में, उसी दूरी को 12 घंटे में पूरा करने के लिए बस की चाल को कितना बढ़ाना पड़ेगा, बस की चाल को कितना बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं इसने आपको 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी दे रखा है 17 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी दे रखा है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और ऑप्शन डी आपको दे रखा है 19 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। देखिए इसमें बस जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और किसी यात्रा को वो करती है पूरा 15 घंटे में, ठीक है। तो उसी दूरी को 12 घंटे में पूरा करने के लिए बस की चाल बताइए आप, ठीक है, कितनी बढ़ानी पड़ेगी वो, ठीक है। तो देखिए बस जो है 72 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है। तो उसकी चाल क्या है, पहले तो हम वो दूरी निकालते हैं, कितनी दूरी है वो, ठीक है। चाल है, ठीक है, 372 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और समय दे रखा है आपको 15 घंटे। हमें निकालना है पहले दूरी, ये दूरी है कितनी, ठीक है। पहले तो हम दूरी निकालेंगे, दूरी क्या हो जाएगी, चाल गुणा समय, ठीक है। तो चाल है आपकी 72 और समय है 15, तो 15 दूनी 30, 3 15 7 105 और 3 108, 1080 किलोमीटर, किलोमीटर मीटर में आएगी ये, ठीक है। तो 1080 किलोमीटर आपकी आ गई क्या दूरी। अब हमारे पास दूरी होगी कितनी, 1080 किलोमीटर, ठीक है। क्योंकि यही दूरी है, सेम दूरी है दूसरे केस में भी, दूसरा केस लेंगे अब इसका, वही दूरी है। समय हमें कितना बोला है कि 12 घंटे में आपने पूरी करनी है, समय हमें दे रखा है। तो हमारी चाल क्या हो जाएगी, जो बस की जो चाल है वो कितनी हो जाएगी, चाल देख लो, चाल क्या होती है, दूरी बटे समय। तो देखो चाल कितनी होगी, 1080/12,
तो 12 9 108 और 0 का 0, तो ये होगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो होनी चाहिए इसकी चाल, ठीक है। तो मतलब हमसे पूछा है इस दूरी को 12 घंटे में पूरा करने के लिए चाल को, बस की चाल को कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, पहले कितनी थी 72 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब कितनी होगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना बढ़ाया हमने, 90 माइनस 72, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो अगर आपने 12 घंटे में अगर इस दूरी को पूरा करना है तो हमें 18 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इस बस की चाल को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है ज्यादातर इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। लगभग मैंने आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस करा लिए हैं। ये एक प्रश्न ये सीडीएस में भी आया हुआ है, किसी गाड़ी का 2.1 मीटर त्रिज्या वाला एक पहिया 1 मिनट में 75 चक्कर काटता है। 1 मिनट में 75 चक्कर काटता है। उस गाड़ी की चाल क्या है, उस गाड़ी की चाल क्या है, ठीक है। ऑप्शन इसमें दे रखे हैं 7.8 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी दे रखा है 59.4 किलोमीटर प्रति घंटा, सी ऑप्शन दे रखा है आपको 37.4 किलोमीटर प्रति घंटा, और डी ऑप्शन दे रखा है आपको 35.4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। देखो गाड़ी का पहिया गोलाकार होगा, ठीक है। तो ये इसकी त्रिज्या हमें पता है, ये होगी त्रिज्या 2.1 मीटर दे रखी है, ठीक है। ये 1 मिनट में 75 चक्कर काटता है, ठीक है। तो देखो जब ये पहिया एक चक्कर काटेगा तो कितनी दूरी तय करेगा, कितनी, यहां से लेके यहां तक, इस दूरी को हम क्या बोलते हैं, ये होता है वृत्त का क्या, सरकमफ्रेंस या परिधि, वही होता है ना वृत्त की सरकमफ्रेंस, या हिंदी में जिसको बोलते हैं परिधि। कितना होता है ये 2 पाई आर। तो एक चक्कर में ये इतनी दूरी तय करेगा। पाई की कीमत हम भरेंगे 22/7, ठीक है। पाई की कीमत हम भरेंगे 22/7। तो गाड़ी के पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी क्या हो जाएगी, 2 गुणा पाई गुणा आर। 2 गुणा पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर है 2.1, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो 2 गुणा 22 गुणा 21/10, ठीक है। दशमलव हटा दिया मैंने।
7 3 21, 2 1 2, 2 5 10, तो ये आ गया 66/5 मीटर। ठीक है, इतनी होगी दूरी। ठीक है, एक चक्कर में। अब कितने चक्कर लगा रहा है वो? 75 चक्कर। तो 75 चक्कर में तय दूरी कितनी हो जाएगी? 75 गुना 66/5, तो 15 5 75, ये हो गया 15 6 90, 0 गया 9, 15 6 90 और 99 मीटर। ये होगी पूरी दूरी। तो 1 मिनट में तय दूरी कितनी है? 990 मीटर। ठीक है, तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? एक घंटे में तय दूरी क्या हो जाएगी? 990 गुणा 60। ठीक है, ठीक है ना, 990 गुणा 60 के बराबर। ठीक है, तो ये आ गई दूरी। अब चाल क्या हो जाएगी? तो चाल क्या हो जाएगी? हमें चाल निकालनी है। चाल हो जाएगी दूरी बटे समय। ठीक है, समय हमारा ये हो गया आपका, ठीक है, तो समय हो जाएगा हमारा। अच्छा, इसको किलोमीटर में बदल देते हैं। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, किलोमीटर में अगर इसको बदलना है तो 990 गुणा 60 बटे 1000 किलोमीटर, 1000 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो चाल क्या हो जाएगी? यही चाल होगी। 1 घंटे में जो तय दूरी है वही तो चाल होती है। तो यानी 990 गुणा 60 बटे 1000। ठीक है, ये इसकी चाल हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 2 कट जाएगी, ये हो गया 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो ये हो गया आपका 9 3 27, 2 9 3 27, 2 39, 5 5 5 25, 4 बच गया 47 बन गया, 9 5 45, 2 बच गया 20 बन गया और 5 चौके 20, तो 59.4। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सीडीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हम जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो जो लक्ष्य अकादमी हिमाचल ऐप है, ठीक है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ऐप के जो स्टोर ऑप्शन होगा उसमें आपको हमारे द्वारा जो डिफरेंट कोर्सेज हैं, ठीक है, जो हमने डिफरेंट कोर्सेज जो चला रहे हैं, ठीक है, उनकी आपको जानकारी मिल जाएगी। हमारे द्वारा जो डिफरेंट कोर्सेज जो चलाए जा रहे हैं, जैसे टीजीटी से हो गया, नॉन मेडिकल के लिए हो गया, आपका मेडिकल के लिए हो गया, ठीक है, आर्ट्स के लिए हो गया, ठीक है, इसके अलावा टीजीटी इन सब का जो कमीशन हो गया, और टेट, ठीक है, कमीशन एंड टेट दोनों कोर्सेज हमने इसमें शुरू किए हुए हैं। ठीक है, साथ ही आपका पटवारी, एचपी पटवारी के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के लिए, ठीक है, या आपका हो गया आपका पुलिस कांस्टेबल के लिए, ठीक है, और जो अदर जो एचपीपी एससी द्वारा जो डिफरेंट जो कोर्सेज चलाए गए हैं, ठीक है, या जो डिफरेंट जो रिक्रूटमेंट होती है, ठीक है, उससे रिलेटेड कोर्सेज भी आपको हमारी ऐप पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करें, और अधिक जानकारी के लिए आप 8894592402 पे भी कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।